ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाणग्गिदड्ढकं मे निर्मल सुविशुद्ध लब्ध सद्भावे नम्यूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमें महान आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य देवसेन स्वामी का लिखा हुआ तत्वसार ग्रंथ अध्ययन के लिए मिल रहा है। हम प्रतिदिन 2 गाथाओं का अर्थ करते हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ करते हैं। आज क्रमशः गाथा क्रमांक 50 और 51 इन दोनों को देखेंगे। गाथाएं बड़ी सरल हैं। कर्मों का उदय आने पर हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आए हुए कर्मों के उदय को भोगना चाहिए, स्पष्ट संकेत यहाँ गाथाओं के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 50। उच्चारण। जम जम होई होई भुंजीयव्वम भुंजीयव्वम अधवा पुरवा भुंजीयव्वम कम्मम अधमा पुरमा कम्मम उदयस्स उदयस्स आधसा पुरसा आणियम आणियम तवसा तवसा सयमागयम 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 ऐसे बोलना है। सयमागयम ऐसे नहीं बोलना है, सयमागयम। च तम जय सो लाहो णत्थि अधता थ णत्थि संदेहो संदेहो। जम होई भुंजीयव्वम जम होई भुंजीयव्वम कम्मम उदयस्य आणियम तवसा कम्मम उदयस्य आणियम तवसा सयमागयम च तं जय सयमागयम च तं जय सोलाहो णत्थि संदेहो सोलाहो णत्थि संदेहो। बहुत अच्छी गाथा है। यहाँ पर ये स्पष्ट किया जा रहा है कि कर्मों का जब उदय आता है तो एक ज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार से उसको दृष्टि में लाता है, किस प्रकार से उसके प्रति विचार करता है, कैसी भावना उसकी होती है। जम होई भुंजीयव्वम कम्मम। जम जो, कम्मम कर्म। जम कम्मम जहां जहां पर ये बिंदी लगी हुई है। जम भुंजीयव्वम कम्मम आणियम और नीचे भी सयमागयम तम, ये सारे के सारे कम्मम के ही विशेषण हैं। कम्मम कर्म, कैसा है वो कर्म? भुंजीयव्वम भुंजीयव्वम भोगने के योग्य, भोगने के योग्य। भुंजीयव्वम यह विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत का अर्थ होता है चाहिए, चाहिए अर्थ में भोगना चाहिए या भोगने के योग्य, ऐसा ये इसका अर्थ होता है। क्रिया है भुंज और इसमें विधि कृदंत का यव प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद ये विशेषण का काम करता है। जिसका विशेषण है उसके अनुसार ही इसमें वचन, विभक्ति, लिंग आदि हो जाता है। तो कम्मम कर्म भुंजीयव्वम, जम कम्मम भुंजीयव्वम हुई। जम जो, कम्मम कर्म, भुंजीयव्वम भोगने के योग्य हुई होता है। जो कर्म भोगने के योग्य होता है
होई। यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होई होता है। जो कर्म भोगने के योग्य होता है। कैसा होकर भोगने के योग्य होता है? उदयस्स आणियम तवसा। तवसा तप के द्वारा। तवसा तप के द्वारा। उदयस्स आणियम। उदयस्स उदय में। वैसे तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति में जा रहा है। उदयस्स उदय में। आणियम लाकर। तवसा तप के द्वारा। उदयस्स उदय में। आणियम लाकर। जम जो कम्मम भुज्यपम हुई, जो कर्म भोगने के योग्य होता है। प्रोसेस क्या है? जो मुनिराज हैं वे तपस्या के द्वारा बंधे हुए जो पूर्व के कर्म हैं उनको जल्दी जल्दी उदय में लाकर और फिर उनको भोग कर नष्ट कर देते हैं। ये सिस्टम है। जब तप के द्वारा वह कर्म जल्दी से उदय में आता है तो कई बार वो फल से रहित या कम फल देता हुआ नष्ट हो जाता है। ये हमने पिछली गाथाओं में समझा था। तो यहां पर भी तवसा तप के द्वारा। उदयस्स उदय में। आणियम लाकर। जम कम्मम भुंज्यपम हुई, जो कर्म भोगने के योग्य होता है। अब इसके बाद नीचे तम वह, यहाँ ऐसे आगे वर्णन चलेगा। तो यहाँ आणियम, इस पर ध्यान दीजिए। मैंने इसका अर्थ किया है लाकर, मतलब यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग हुआ। टीकाकारों ने भी इसका यही अर्थ किया है, लाकर उदय में लाकर। लेकिन अगर इसका अर्थ हम भूतकालिक कृदंत में करें, लाया हुआ, उदय में लाया हुआ, ऐसा अर्थ करें तो भी बन सकता है, क्योंकि आणियम यह संबंधक भूत कृदंत में अनियमित प्रयोग में जा रहा है, और अगर इसे हम भूतकालिक कृदंत में करते हैं तो इसके नियमित होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन हमें यहाँ पर रखनी होंगी। आणियम का अर्थ लाकर यह भी किया जा सकता है, और लाया हुआ यह अर्थ भी किया जा सकता है। उदय में लाकर, तप के द्वारा उदय में लाकर, या तप के द्वारा उदय में लाया हुआ जो कर्म, दोनों प्रकार से अर्थ करेंगे तो भी ठीक बैठ जाता है। जो तप के द्वारा उदय में लाया गया है, कर्मोदय आया हुआ है, उसको भोगना चाहिए, भोगने के योग्य होता है। नीचे की लाइन, सयमागयम च तम जयी। जयी यदि, जयी यदि, तम वह, च और जयी यदि, तम वह कर्म, सयमागयम, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। संयम, या में म की बिंदी, संयम, और आगयम बड़ा आ, तो आधा माँ और बड़ा आ ये मिलकर माँ में बड़ी आ की मात्रा होगी, संयम आगयम। च और जयी यदि, तम वह, संयम आगयम। संयम स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप, अपने आप बिना तपस्या के, अपने टाइम पर ही, आगयम आया हुआ। आगयम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। आगयम आया हुआ। कैसे आया हुआ? स्वयं आगयम, स्वयं आया हुआ। स्वयं आया हुआ यदि कर्म है तो क्या? सो लाभो, वह तो लाभ ही है। सो यानी वह, लाभो लाभ, वह तो लाभ की ही बात है। जिस कर्म को तपस्या के द्वारा उदय में लाकर नष्ट किया जाता है, ऐसा वह कर्म यदि बिना तपस्या के ही
स्वयं अपने आप उदय में आ जाता है तो यह तो लाभ की ही बात है। उस कर्म को नष्ट करने के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ी, बिना तपस्या के ही वो कर्म आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं सो लाहो, सो यानी वह, लाहो लाभ है, वह तो लाभ की बात है, यह तो बड़ा अच्छा है। नत्थि संदेहो, संदेहो नत्थि, संदेहो संदेह, णत्थि नहीं है। णत्थि यह अव्यय है, इसका अर्थ वह नहीं होता है या नहीं है। संदेहो णत्थि, संदेह नहीं है, कोई भी संदेह या भ्रम की बात इसमें नहीं है। और अगर नत्थि का हम ण प्लस अत्थि ऐसी संधि करें, संधि विच्छेद करें, तो फिर ना यानी नहीं, अत्थि का अर्थ हुआ है। अत्थि यह अस क्रिया का वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप हो जाएगा। अत्थि मतलब है, न अत्थि नहीं है, संदेह नहीं है, कोई भी भ्रांति नहीं है कि यह तो लाभ का ही विषय है। अब यहाँ पर पूरा अर्थ समझिएगा। मुनि महाराज तपस्या कर करके पूर्व के बंधे हुए कर्मों को उदय में लाकर नष्ट करते हैं, उनको भोग कर नष्ट कर देते हैं, उनका फल भोग कर नष्ट कर देते हैं। लेकिन कोई कर्म बिना तपस्या के ही उदय में आ जाए, टाइम पर उदय में आ जाए और फल देकर चला जाए, तो यह तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। मुनि महाराज पर उपसर्ग आ गया या परिशय जय वो कर रहे हैं, कोई भी उपसर्ग आ गया, कोई भी कर्मोदय, तीव्र कर्म का उदय आ गया, तो वो ये विचार करते हैं कि ये तो अच्छा है, मुझे तपस्या के द्वारा इस कर्म की निर्जरा करनी थी, लेकिन यह कर्म बिना तपस्या के ही उदय में आ गया और अपना फल देकर झड़ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में मुनि महाराज क्या करते हैं? मुनि महाराज ऐसी कंडीशन में कर्मों का तीव्र उदय आने पर भी, उपसर्ग परिचय आने पर भी अपने आप को विचलित होने नहीं देते हैं, अपने समता परिणाम से भटकते नहीं हैं, उसे शांति से सहन कर लेते हैं और उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। इसकी प्रोसेस आगे क्या होती है, क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, यह बहुत अच्छा वर्णन अगली गाथा में भी आएगा, वहां भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट है कि आए हुए कर्मों को चुपचाप समता भाव से भोग लेते हैं और इसको अपना लाभ ही समझते हैं ज्ञानी जन मुनि महाराज। इसमें नत्थि संदेहो, कोई भी संदेह नहीं है, यह आचार्य देवसेन स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। अब हम अन्वय देखते हैं। आपकी दिमाग में हिंदी अर्थ आएगा। तवसा उदयस्य आणीयम जम कम्मम भुंजीयव्वम होई च जयी तम सयम आगयम सो लाहो संदेहो णत्थि। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। तपस्या के द्वारा उदय में लाकर या उदय में लाया हुआ जो कर्म भोगने योग्य होता है, और यदि वह कर्म स्वयं आया हुआ, यदि स्वयं आया हुआ वह कर्म होता है तो वह लाभ ही है, इसमें संदेह नहीं है। विभक्तियों की दृष्टि से देखें, जम कम्मम आगयम तम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है नपुंसकलिंग। सो लाहो संदेहो, ये सभी प्रथमा के एक वचन है पुल्लिंग में। होई और अत्थि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भुंजीयव्वम,
यह विधि एवं विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत। उदयस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आणियम इसको संबंधक भूत कृदंत अथवा भूतकालिक कृदंत में लिया गया है। तवसा तृतीया विभक्ति का एक वचन है। संयम, च, जई और नत्थी ये सब अव्यय के प्रयोग हैं, अव्यय हैं। आगयम यह भी भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। और बाकी सारे शब्द हो चुके हैं। विभक्ति की दृष्टि से भी यह गाथा आपको क्लियर हो गई है। आज का प्रश्न बहुत सरल है। जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कर्मों का तीव्र उदय आता है, तो आपका क्या विचार होता है? कैसे आप उन कर्मों को सहन करते हैं या उन कर्मों के उदय में क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कई लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कई लोग शांति से सहन कर लेते हैं, कई लोग उसका प्रतिकार करते हैं। आप क्या करते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अब हम चलते हैं अगली गाथा में। गाथा क्रमांक 51। उच्चारण। भुंजन्तो, भुंजन्तो, कम फलम, कम फलम, कुणई, कुणई, ण, रायम, रायम, तह, य, दोषम, च, सो, संचियम, संचियम, विनाशै, विनाशै, अहीणव कम्मम, अहीणव कम्मम, अधम पूरम, ण, बंधेयी, बंधेयी, भुंजन्तो कम्म फलम, भुंजन्तो कम्म फलम, कुणैण रायं तहय दोषं च, कुणैण रायं तहय दोषं च, सो संचियं विनाशै, सो संचियं विनाशै, अहीणौ कम्मं ण बन्धेयि, अहीणौ कम्मं ण बन्धेयि। बड़ी अच्छी गाथा है, याद करने योग्य है, बार बार स्मरण में लाने के बहुत अच्छी यह गाथा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णन कर रही है कि जब कर्मों का उदय आए तो कैसे हमें भोगना चाहिए। भुंजन्तो कम्म फलम, भुंजन्तो भोगता हुआ, कम्म फलम कर्म फल को, कम्म फलम कर्म के फल को, कर्मों के फल को, भुंजन्तो भोगता हुआ व्यक्ति। भुंजन्तो यह वर्तमान कृदंत है, क्रिया है भुंज और इसमें वर्तमान कृदंत का प्रत्यय आधा नाउन त यह लगा हुआ है, भुंजंत। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है पुल्लिंग में, भुंजन्तो भोगता हुआ, भोगता हुआ। कौन भोगता हुआ? भोगता हुआ ज्ञानी व्यक्ति या भोगता हुआ ज्ञानी योगी। कर्म फलम कर्म के फल को, कर्मों के फल को भोगता हुआ ज्ञानी जीव। कुणई ण रायम, कितना स्पष्ट है, कुणई करता है, ण नहीं, रायम राग, राग को न कुणई राग को नहीं करता है। कर्म के फल को भोगता हुआ ज्ञानी जीव रायम न कुणई राग को नहीं करता है, राग को नहीं करता है। और क्या नहीं करता? तह य और तह तथा, तथा दोषम च और दोषम दोष द्वेष, राग को नहीं करता है। और तह उसी प्रकार से
दोषम द्वेष को भी नहीं करता है। कर्मों का फल भोगता हुआ ज्ञानी जीव न राग करता है न द्वेष करता है। गुणई, यह है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। गुण इसमें क्रिया है जिसका अर्थ है करना। गुणई करता है। नारायण न राग तहया, और उसी प्रकार से दोषम च द्वेष भी, न राग करता है न द्वेष करता है। समता भाव से, राग और द्वेष न करते हुए समता भाव से, सामान्य दृष्टि से, बिना हर्ष विषाद किए हुए कर्मों के फल को भोगता है। कर्मों का फल कैसा भी हो, चाहे पुण्य कर्म का फल हो चाहे पाप कर्म का फल हो, उससे हमें अच्छी वस्तुएं मिलें या बुरी वस्तुएं मिलें, जैसा भी फल का उदय, कर्मों के फल हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें हमें राग और द्वेष नहीं करना चाहिए, हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए। तो यहां स्पष्ट किया गया, कर्म के फल को भोगता हुआ ज्ञानी जीव न राग करता है और ना ही द्वेष करता है। यहां पर देखिएगा, एक बार य लिखा हुआ है और एक बार च, दोनों का अर्थ है और। लेकिन अब प्रश्न उठता है, दोनों जगह च लिख देते या दोनों जगह य लिख देते, एक जगह य और एक जगह च क्यों? तो उसका व्याकरण की दृष्टि से तह के बाद य है और दोषम के बाद च है। दोषम में अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार के बाद च आएगा और जहां पर अनुस्वार नहीं है उसके बाद च के स्थान पर य आएगा। ये आपको समझना है। देखिए, तह यहां पर अनुस्वार नहीं है इसलिए य आया। अगर होता तहम तो य नहीं आता, फिर च आता, तहम च, तह य। दोषम च, अगर होता दोषो तो आता य, दोषो य, दोषम च। अब ये बात आप सभी गाथाओं में चेक कीजिएगा, जहां भी च और य मिले तो देखिएगा अनुस्वार है या नहीं। अनुस्वार होगा तो उसके बाद च मिलेगा आपको, और अनुस्वार नहीं होगा तो य मिलेगा। ये प्राकृत व्याकरण का नियम है। सो संचियम विनाशई, सो यानी वह ज्ञानी जीव संचियम विनाशई, संचियम संचित, संचियम संचित कर्म को विनाशई नष्ट करता है। वह संचित कर्म को, पूर्व में बंधे हुए कर्म जो कि संचित हो गए हैं हमारी आत्मा में, इकट्ठा हो गए हैं, उन सब को विनाशई नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? जो न राग करता है और ना ही द्वेष करता है। कर्म का उदय आ रहा है, कैसा भी उदय आ रहा है, उसको समता भाव से भोगता जा रहा है, न राग न द्वेष। तो वह क्या कर रहा है? सो वह संचियम संचित कर्म को विनाशई नष्ट करता है। विनाशई, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। विनाशई नष्ट करता है। संचियम, यह भूतकालिक प्रदंत का प्रयोग है। संचियम संचित, संचय किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ। वह इकट्ठे किए हुए कर्म को विनाशई नष्ट करता है। और क्या करता है? अहीणव कम्मम न बंधेयी। अहीणव कम्मम, अहीणव अभिनव, नया नया, कम्मम कर्म, अभिनव कर्म को, नए नए कर्म को, न नहीं, बंधेयी बांधता है। पुराने कर्म को, इकट्ठा हुआ पुराना जो कर्म है उसको तो नष्ट करता है, और अहीणव कम्मम, अभिनव कर्म को, नए कर्म को न बंधी, नए कर्मों को नहीं बांधता। पुराने कर्मों को नष्ट करता है
और नए कर्मों को नहीं बांधता है, अपने मोक्ष का रास्ता क्लियर करता जाता है। कर्मों का बंधन जो पुराना है उसको तो नष्ट करता जा रहा है, और नया कर्म एंटर होने ही नहीं दिया जाता, नए कर्म को आने ही नहीं दिया जाता, बंधने ही नहीं दिया जाता। क्यों नहीं बंधता नया कर्म? क्योंकि राग द्वेष नहीं किया जा रहा है। राग द्वेष करते हैं तो कर्म का बंध होता है। इसके पूर्व में आचार्य देवसेन स्वामी ने भी कहा है, और आचार्य कुंद कुंद स्वामी आदि सभी आचार्यों ने ये बात स्पष्ट की है कि राग और द्वेष इन दोनों के द्वारा ही कर्म का बंध होता है। जब हम राग और द्वेष नहीं करेंगे तो नए कर्मों का बंध भी नहीं होगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत सारी गाथाएं आई हैं, जैसे रत्तो बंधनि कम्मम मुंचति जीवो विराग संपर्णो एसो जिणो विदेशो तम्हा कम्मेसु मारज्य। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, रत्तो बंधनि कम्मम, रागी जीव बंधनी बांधता है कम्मम कर्म को, मुंचति विराग संपन्नो, और जो विराग से संपन्न है मुंचति छोड़ता है, एसो जिणो विदेशो, ये है जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, तम्हा कम्मेसु मारज्य, इसलिए कर्मों में राग मत करो। इसी को इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत में, इसी गाथा को संस्कृत में कहा है, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः, जीव बंधता है, मुच्यते छूटता है, किस कारण से? सममो निर्ममः क्रमात्, क्रम पूर्वक, सममो ममत्व से सहित बध्यते बंधता है, और निर्ममत्व वाला मुच्यते छूटता है। तस्मात् इसलिए सर्व प्रयत्नेन, सारे प्रयत्न करते हुए, निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, निर्ममत्व पने का विचार करना चाहिए, निर्ममत्व पने को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा अन्य भी आचार्यों की गाथाएं, श्लोक आपको मिल जाएंगे। राग और द्वेष नहीं करेंगे तो कर्मों का नया बंध नहीं होगा, और पुराने संचित कर्म भी नष्ट होते जाएंगे। यही तो मोक्ष का मार्ग है, यही तो कल्याण का मार्ग है, ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है, याद कर लीजिए, बार बार स्मरण में लाइए, चिंतन में लाइए। एक बार मैं अन्वय कर रहा हूं, आपकी दृष्टि में अर्थ आ जाना चाहिए। कम्म फलम भुंजन्तो न रायम तह्य दोषम च कुणई, या ण कुणई ऐसा कर लीजिए, रायम तह्य दोषम च ण कुणई, सो संचियम विनाशई अहिणव कम्मम ण बंधेई। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। कर्म के फल को भोगता हुआ ज्ञानी जीव राग और उसी प्रकार से द्वेष को नहीं करता है, वह संचित कर्म को नष्ट करता है तथा अभिनव कर्म को नहीं बांधता है। विभक्तियां देख लीजिए। भुंजन्तो, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। कम्म फलम, रायम, दोषम, संचियम, अहिणव कम्मम, इन सब में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। कुणई, विनाशई, बंधेई, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। ण, तह, य, च, ये सब अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती। सो, वर्तमान सो
प्रथमा एक वचन है पुल्लिंग में, और बाकी सारे शब्द हो गए हैं। इस प्रकार से दोनों गाथाएं बड़ी सरल थी। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आने वाली हैं, जिनका अध्ययन करके हमारी कई भ्रांतियां दूर होंगी, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इस दृष्टि से आपके जितनी भी गाथाएं यहाँ पर अभी तक पढ़ाई जा रही हैं, प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को समझने का हमें अवसर मिल रहा है, चिंतन का मनन का अवसर मिल रहा है, अपने जीवन को सुधारने का अवसर मिल रहा है। यह एक अपूर्व अवसर है। आप सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।